हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बीएसएससी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 4 का जीके जीएस का फुल सोल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 का रहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना की गई। तो इसके तहत हो जाएगा पंचायत की स्थापना की गई। इसका जो है स्थापना किया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। विधान परिषद का अनुच्छेद 169 में चर्चा है। विधानसभा अनुच्छेद 168 में चर्चा है। अगला प्रश्न संख्या का रहा है कि अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। अवंती स्वामी मंदिर आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। असम में जो है स्थित है कामाख्या मंदिर। गुजरात में जो है मोढेरा का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है, तो लोक प्रहरी के जांच के उपरांत हटाया जा सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का प्रचलन करता है? सामाजिक व्यवस्था का प्रचलन करता है न्याय पर, तो अनुच्छेद 38 में समान न्याय की व्यवस्था का चर्चा करता हूँ। 40 में जो है समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में ग्राम पंचायत का चर्चा है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था है। कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गोवा के द्वारा किया जाएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल आपको गुजरात में संपन्न हो गया है 2022 में। अगला प्रश्न संख्या है कि लद्दाख किसके रूप में भी जाना जाता है? लद्दाख को जो है खापा चांद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा 6 नंबर का? तो ये हो जाएगा, खापा चांद के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न संख्या कर पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था आपको चंद्र बरदाई। ऑप्शन आ जाएगा बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार के कवि थे। अगला प्रश्न संख्या है कि बिहार के 125 वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी प्रमुख फसल उपजाई जाती है? तो कौन सा खाद्यान्न फसल जो है 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उपजाऊ होगा? तो धान की फसल के लिए अधिक बारिश और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। गेहूं के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है और कम बारिश की। किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित है? कुशीनगर मल्लों के गणतंत्र में स्थित था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। लिच्छवी जो है वैशाली में स्थित था। राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है कौन? रखता है राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है आपको सीएजी के द्वारा रखा जाता है। राज्य का हो या केंद्र का, दोनों का नियंत्रण सीएजी के द्वारा रखा जाता है। करें ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने कितने वर्ष से अधिक आयु पूरी कर ली है? तो 18 वर्ष से अधिक आयु पूरी कर लेते हो जो है ग्राम सभा के सभी लोग के आम सभा में भाग लेते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए। लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए 25 वर्ष। बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? बिहार में सबसे प्राचीन नहर सोन कैनाल नहर है, जिसका कि सोन कैनाल नहर की स्थापना कब हुई थी? तो सोन कैनाल नहर की स्थापना किया 1874 ईस्वी में। पुरातात्विक सामग्री के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो चंद्रधारी संग्रहालय आपको दरभंगा जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। पटना में पटना संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न क्या करें कि भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? अमरावती बांध स्थित है, तो अमरावती बांध आपको कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? सॉरी, अमरावती बांध किस राज्य में स्थित है? अमरावती बांध आपको तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, और यह अमरावती नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न का अभिनव भारत किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो अभिनव भारत का संगठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो अभिनव भारत का संगठन बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति थे। इनको फांसी 1908 ईस्वी में दिया गया था और 18 वर्ष के आयु में फांसी दिया गया था। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री जो है पवन कुमार चामलिंग है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ज्योति बसु लगभग 23 वर्षों तक किए हैं और पवन कुमार चामलिंग लगभग 24 वर्षों तक किए हैं।
ऑप्शन में नहीं रहने के कारण ज्योति बसु होगा। शब्द अंडर कटिंग किससे संबंधित है? अंडर कटिंग जो है हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न क्या, चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई क्या है? चेनानी नासरी सुरंग की लंबाई जो है आपको 9.15 है, इसलिए 9 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है आपको 21 अप्रैल को। 10 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? तो मलेरिया दिवस। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? विधान परिषद मौजूद है तो विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में मौजूद है, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो 6 राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। यही 6 राज्यों में विधान परिषद स्थित है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं, जो कि अभी वर्तमान नीति आयोग से हट गए हैं। अगला प्रश्न क्या करें, थिएटर में सबसे लंबे अवधि के लिए कौन सा फिल्म प्रदर्शित की गई थी? थिएटर में सबसे लंबे अवधि तक चलने वाली फिल्म जो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या है? ए नंबर है। लगभग 19 से 20 वर्ष तक चला था। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है राष्ट्रीय आय में जो है कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार? तो यह किसने बोला था? तो यह बोला था आपको कार्ल मार्क्स ने बोला था कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषणा करते हैं? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत का संघ राज्य और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 100 में क्या है? 100 में जो है कोरम होना चाहिए 1/10 बैठक के लिए, वो होता है आपको 1/। अनुच्छेद 80 में क्या है? तो 79, 80, 81। 80 में राज्यसभा है, 79 में जो है संसद है और 81 में लोकसभा है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? शिक्षा का व्याख्या जो अनुच्छेद 21 के क में किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 15 में जो है किसी को धर्म, लिंग, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में जन्म हुआ था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। एक जल संधि क्या होता है? एक जल संधि क्या होता है? तो एक जल संधि वह पानी का एक सकरा भाग जो कि दो बड़ी जलराशि को एक दूसरे से जोड़ता है, वह जो है जल संधि कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। विवाह नामक विषय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विवाह नामक विषय जो है आपको संवर्ती सूची में आता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। विवाह जो है संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह लोक संख्या जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की, और राज्य में रहेगा तो विधानसभा सदस्यों के, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होगा। यह 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। 52वां संविधान संशोधन के तहत क्या गया था? तो इसमें जो है भाषाओं को जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये भाषाओं को जोड़ा गया था। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई आपको 1576 एडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी नंबर। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था। 1756 ईस्वी में जो है काल कोठरी की घटना घटी थी। मैन ईस्टर्स ऑफ कुमाऊँ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैन ईस्टर्स ऑफ कुमाऊँ नामक पुस्तक के लेखक जिम कॉर्बेट है। यह व्यक्ति का नाम है, ना कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क समझ लीजिएगा। प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह से सभी से संबंधित देश कौन है? तो यह जो अफीम युद्ध चीन और ब्रिटेन के साथ हुआ था, लेकिन ताइपिंग युद्ध चीन के साथ संबंधित है, इसलिए आपको हो जाएगा चीन के साथ। एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश
अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों से क्या विकसित होता है? तो कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों से अधिक विकसित होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित? नागरिकता भाग 2 में चर्चा है, भाग 1 में भारत का राज्य उसका क्षेत्र है, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार की चर्चा है, अधिकार भाग 3 में है, और भाग 4 में जो है डीपीएसपी जैसे कि नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या क्या है? 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन आता है? तो पहले स्थान पे आपको ब्राह्मण आता है, दूसरे पे क्षत्रिय आता है, तीसरे पे वैश्य आता है, चतुर्थ पे शूद्र आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी की चर्चा ऋग्वेद में किया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 8 ग्रहों में से शुक्र ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पे आता है? तो ग्रहों का क्रम रहता है, पहले सूर्य रहता है, सूर्य के बाद बुध ग्रह रहता है, बुध के बाद शुक्र ग्रह रहता है, शुक्र ग्रह के बाद पृथ्वी ग्रह रहता है, पृथ्वी के बाद रहता है आपको मंगल ग्रह रहता है, मंगल के बाद बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति के बाद शनि ग्रह, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण रहता है। तो आपको हो जाएगा कितने नंबर पे है? तो दूसरा नंबर पे रहता है शुक्र ग्रह। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपको क्या दर्शाता है? तो पृथ्वी का जो है भूमध्य रेखा ये हुआ 0 डिग्री, 23.5 डिग्री ये उत्तर का हो गया, और 23.5 डिग्री दक्षिण का। 23.5 डिग्री दक्षिण जो है मकर रेखा का आता है, और उत्तर वाला कर्क रेखा का आता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। उत्तरी ध्रुव का आर्कटिक जो कहा जाता है, ये ऊपर वाला क्षेत्र आर्कटिक कहलाता है, नीचे वाला अंटार्कटिक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो ये आपको हो जाएगा दीफू दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दीफू दर्रा 1 नंबर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपूर्वी सी चंदेला किस खेल से जुड़ी है? अपूर्वी सी चंदेला आपको शूटिंग खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और यह कहाँ के है? तो यह राजस्थान के हैं। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तुर्की की राजधानी अंकारा है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा की जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई? लोकसभा के जनक की उपाधि गणेश वासुदेव मावलंकर को प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, और यह भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ स्थित है कहाँ? भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो यह आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंदौर हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया? इंदौर हवाई अड्डे का नाम जो है देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। मणिकर्णिका जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आंसर। प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज इनके द्वारा लिखा गया। मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 1992 में किस उद्योगपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था या भारत ने जीता था? तो जे.आर.डी. टाटा ने जीते थे 1992 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो बिना मीनार वाला जामा मस्जिद यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। करा कि महाराष्ट्र में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान खित में से कौन चंदेरी का राजा था? चंदेरी का राजा शिशुपाल था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला में जो है यह पाया जाता है मैग्नीज खनिज प्रमुख मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न क्या? बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने स्वर रुचिता लगती है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो यौवन आरंभ में परिवर्तन होने के कारण उसमें परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? जब दो वस्तु, एक गर्म वस्तु रहेगा और एक ठंडे वस्तु रखेंगे तो क्या होगा कि ऊष्मा गर्म वस्तु से केवल ठंडे वस्तु की ओर परिवर्तित होता रहेगा, गर्म से ठंडा की ओर आते जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा गर्म से ठंडे की ओर, केवल सी नंबर। नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन क्या है? तो नासा द्वारा या कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी, ज़्यादातर अंतरिक्ष एजेंसी जो इस्तेमाल करता है तरल हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर।
निम्नलिखित में से घरेलू वस्तुओं में किनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में रहता है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी नंबर। मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड रहता है। सिरका में एसिटिक एसिड रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है? परजीवी कृमि के कारण एस्कारियासिस नामक बीमारी होता है। एड्स वायरस के कारण होता है। मलेरिया जीवाणु से होता है। ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है और दिए गए माध्यम में चाल 352 मीटर प्रति सेकंड है। तो लहर का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो लहर का तरंग दैर्घ्य बराबर हो जाएगा आपको 352 बाई 8800 वी वाई लैम्डा होता है, भाग देने पर आएगा ऑप्शन 0.04 मीटर। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत में जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका प्रोटिस्टा जगत में आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा में आता है। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के लिए जिम्मेदार? लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरित लवक युक्त मृदु ऊतक को निम्न रूप में संदर्भित किया जाता है। तो हरित मृदु ऊतक जो है वही कोलेनकाइमा को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नेफ्थिलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाता है? समय के साथ गायब हो जाता है तो ऊर्ध्वपातन के कारण गायब हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यह ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है, ऊर्ध्वपातन। यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत बल क्या होगा? उस पर कार्यरत बल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद उसका जो है शून्य हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर शून्य हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 युक्त तत्वों को किस समूह में रखते हैं? तो 2, 8, 10 होता है। 10 परमाणु क्रमांक नियॉन का है तो यह आपको 18वें समूह में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। यदि विराम कोण थीटा तथा घर्षण कोण लैम्डा हो तो क्या होगा? तो थीटा बराबर लैम्डा होगा। ऑप्शन सी। संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं किसमें? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद होते हैं? तो यह जो है परमाणु के बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कैल्वेराइट नामक खनिज युक्त एक टेलुराइड खनिज है। यह कैल्वेराइट किसका? तो कैल्वेराइट और सिल्वेराइट सोना का रहता है। क्यूपराइट जो है तांबा का रहता है। अर्जेंटाइन चांदी का रहता है। यंग के प्रयोग में यदि दो सिलेटों के बीच दूरी आधी तथा स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई होगी। फ्रिंज चौड़ाई 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन डी नंबर। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है सिरका के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान क्या होता है? तो यह सभी जगह समान रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 7H2O को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो वह जो है श्वेत कशिश के नाम से जाना जाता है। तो यह हो जाएगा श्वेत तुतिया, वाइट विट्रॉल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नीला तुतिया फेरस सल्फेट को कहा जाता है। इप्सम लवण मैग्नीशियम सल्फेट को जाना जाता है। रक्तचाप, लार स्वरण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं उल्टी वगैरह मेडुला के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। किसी सजीव के रहने परिवेश को क्या कहते हैं? किसी सजीव के रहने वाले परिवेश को क्या कहते हैं? तो आवास कहते हैं। आवास में ही कोई भी जीव परिवेश सजीव रहता है। एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होती है 1000 किलोग्राम CO2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। 1 KB में जो है आपको 8000 बिट्स यह गलत है। 1 KB में 1024 बाइट्स होता है। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। बाकी 1 KB में 1024 बाइट्स सही है और आपको 1 MB में 1024 KB यह सही है। 1 GB में 1024 MB सही है और 1 TB में होता है 1024 GB। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन है एथिलीन पादप हार्मोन है, फलों को पकाता है। जिब्रेलिन पादप हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो है जंतु हार्मोन है जो कि मनुष्यों में पाया जाता है स्त्रियों में दूध का स्रावन करने के लिए। संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेता है। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर कौन सा प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? तो मेलामाइन नामक प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे GK GS का प्रश्न समाप्त हुआ। मैथ रीडिंग बनाना चाहते हैं PDF से
प्राप्त करके टेलीग्राम चैनल से जुड़कर प्राप्त करके बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट सेट जल्द कल आएगा आपको।